नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों आर ओ का पेपर हो गया है आपका। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसके आंसर की मैं लेकर आ गई हूँ और वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र है जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सीधे सीधे आपको बताना है, जो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र था वह किस राज्य में है? वो है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। दोस्तों यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर करेंगे और यहाँ पर आपको भी कोशिश करनी है कि आपके आंसर भी सही हो। कितने क्वेश्चन आपको आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 4 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म ड'ओर जीता। तो ये जीता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटैनिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 अगस्त 2021 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक मेहता समिति है, VKRV राव ये भी है, बलवंत राय मेहता ये तो है ही, और संतानन समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो ये किया गया शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा। और ये जो अभिलेख है ये किस भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे?
तो सोमदेव बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? नूब सिपीहर ये लिखी गई है, देवल रानी खिरिचका ये भी है, और खजाइन उल फुतूह ये भी अमीर खुसरो है। लेकिन जो ताज उल मासीर है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो आपके हसन निजामी, सदरुद्दीन हसन निजामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है? बिहार में। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो सबसे आसानी प्रश्न है, यहाँ पर कोई टफ प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको इन प्रश्नों को करने में बड़ी आसानी हुई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है? लेनिन साम्यवाद ये बिल्कुल सही है, हिटलर नाजीवाद ये भी बिल्कुल सही है, मुसोलिनी फासीवाद, और चर्चिल उपयोगितावाद ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पहले से ही प्रश्न पूछे आता रहा है और आज भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार बताइए। तो इसका आंसर होगा डी। और अगर आपको लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो ये है आपके फ्रांस से। बास्तिल का पतन ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? कावूर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी इसने योगदान दिया था, काउंट कावूर। मेजनी भी नहीं होगा, गैरीबाल्डी ने भी योगदान दिया था, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमनोव वंश किस देश से है संबंध? रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा आपका रूस से है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का युद्ध बताना है। तो ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था? यहाँ पर तो सन ही पूछा है आपसे, तो डेट भी आप याद रखिएगा, 18 जून 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये किया था 1739 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकलोत्तरापतनाथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सातवाहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, जूनागढ़ अभिलेख ये बिल्कुल सही है, रुद्रदामन, और धौली अभिलेख ये अशोक, ये भी संबंध सही है। और यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका भीतरी अभिलेख,
ये पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर ना होकर यहाँ पर स्कंदगुप्त आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? तो ये की थी आपकी बृहद्रथ ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगी। और बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576 और तैमूर का भारत पर आक्रमण 1378। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजेंडा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कौवे का बागान। ऑप्शन नंबर सी। डार्लिंग क्या है? ये है एक नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? ग्रीष्म काल में वर्षा, साल भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा या एक निश्चित आर्द्र शुष्क काल? तो इसका राइट आंसर वैसे डी होना चाहिए। तो आपका क्या आंसर रहा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका यांगसी कियांग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? ये कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, अर्जेंटीना में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा आपका एंजल जलप्रपात। ये आपका विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है, एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रांड किनारा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। और 50 प्रश्न यहाँ पर हमारे हो गए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांबर झील स्थित है? सांबर झील ये स्थित है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का हिस्सा है? गांधी सागर बांध का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे अधिक उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य? तो ये है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है? तो ये है आपकी मुंबई व अहमदाबाद साबरमती के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये है अरावली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? बरौनी है, डिगबोई है और जामनगर गुजरात ये भी है, जमशेदपुर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा आपका 382। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कैमूर या कैमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापुतारा सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर मुख्यतः आधारित था? तो पहला आपका यह आधारित था सामेन कमीशन की अनुशंसाओं पर और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। तो उपरोक्त बी
तथा सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर ऑफ सोलसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? 1687 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए केंद्र व प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1909 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 की वेवेल योजना का घोषित उद्देश्य था? तो ये तो इसका आंसर या तो ए होना चाहिए या बी। तो आपका क्या आंसर रहा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पहला है ऑप्शन, भारत को अधिक्षेत्र डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाए या भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान किया जाए। तो क्या है आंसर बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1672 को की गई घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया गया? तो ये किया गया था पुर्तगीज विधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले दिया था? तो ये दिया था 26 लाख में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया था? तो ये क्या था? न्यायिक योजना 1790। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो ये हुआ था 1833। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? तो यह थे आपके बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका टीबी मैकाले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? ये किया गया था अधिनियम 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये थी साइमन कमीशन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी ऑल ट्रेम पार्ट 10 लैटिन वाक्यांश का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरे पक्ष को भी सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द माला फाइट का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ है? तो ये हो जाएगा स्वमेव ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था? ये किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास संकल्पना है? ये पर्यावरण विधि की संकल्पना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन का अर्थ है? विधि का शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश करना कहलाता है?
तो ये कहलाता है अतिचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, तो डिक्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है, तो ये हो जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है, तो ये कहलाता है न्यायालय का अवमानना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है, तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन, बहुत ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए, यह कांड कब घटित हुआ था, तो 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में कितना है, तो ये हो जाएगा 0.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर गढ़वाल में पौड़ी और अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, H.G. वाल्टन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, तो ये है आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, तो ये है आपका या तो इसका बी आंसर हो सकता है या फिर सी, तो क्या आंसर हो सकता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर जब आंसर की आपकी आएगी तभी यहाँ पर पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।